हेलो दोस्तों, रिजल्ट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वेन डायग्राम का पार्ट 2 लेकर आए हैं आप लोग के लिए। इससे पहले आपने पढ़ा था पार्ट 1, यानी वेन डायग्राम जनरली मैंने डिवाइड किया था 2 पार्ट में। पहला लॉजिकल वेन डायग्राम, दूसरा यानी नंबर वेन डायग्राम या डिजिट वेन डायग्राम कह सकते हो, लेटर वेन डायग्राम कह सकते हो। इससे पहले जो पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था वो वेन डायग्राम का फर्स्ट पार्ट था। आज सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, इस पार्ट से संबंधित कभी कभी जो है 5-5 क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, कभी 3 क्वेश्चन कभी 5 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। इसीलिए आपसे इतना ही उम्मीद करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें, ताकि ये आपका जो क्वेश्चंस है, ये जो 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 4, कभी 5, कभी 3 जो पूछता है, ये आपका 100% एग्जामिनेशन में सिक्योर हो जाए। चलिए दोस्तों, टाइम को जाया ना करते हुए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि अगर हमारे चैनल पे अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर किए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करें। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग वेन डायग्राम यानी पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2, तो पार्ट 2 में जो जनरली दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिजिट, लेटर या सिंबल वेन डायग्राम। डिजिट और लेटर से संबंधित जो प्रॉब्लम आती है, आज उसी के बारे में हम लोग जनरली चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाए तो इस तरह का डायग्राम कितना भी क्यों ना मिले, उसका 100% आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ जो आपका जो आपका है, इसको आप स्क्वायर कहिए या तो रेक्टेंगल कहिए। ये जो आप आयत है, इसको जो हम किससे इंडिकेट किए हैं? वकील है, यानी आयत सिंबल जो है वकील को इंडिकेट कर रहा है। और ट्रायंगल सिंबल जो है, ये जो ट्रायंगल जो है, ये इंडिकेट कर रहा है आप लोग को शिक्षक को, शिक्षक यानी टीचर को। और उसके बाद ये वृत्त जो है, सर्कल जो है दोस्तों, सर्कल इंडिकेट कर रहा है किसको? डॉक्टर को, डॉक्टर। तो आपको ये चीज जो है आपको निर्देश में लिखा रहता है, या तो जो आपका फिगर बना है, फिगर के नीचे में एरो दे करके लिख देता है, नहीं तो एक बड़ा सा निर्देश रहता है। निर्देश में दोस्तों बहुत बड़ा निर्देश रहता है। निर्देश में बस एक ही चीज को इंडिकेट करता है कि दिए गए चित्र या आरेख में आयत वकील को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज शिक्षक को प्रदर्शित करता है, जबकि वृत्त डॉक्टर को प्रदर्शित करता है। तो उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर दिए गए आरेख के अनुसार दीजिए। ठीक है, तो ये आपका निर्देश रहता है। तो हमको निर्देश को नहीं फॉलो करना है, आपको डायग्राम के को एरो दे करके सारे का नाम क्लियर कहेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ देखना है कि अगर मैं वकील की बात करता हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मुझे पूछा जाए इसमें पहला कि दिए गए चित्र में कितने वकील है। अगर दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए चित्र में कितने वकील है, तो वकील की अगर टोटल कुल वकील की संख्या पूछेगा, तो इसका मतलब है कि जितने ये आयत में है, इस आयत के अंतर्गत जितना भी बंदा है, वो सारा बंदा क्या कहलाएगा? वकील कहलाएगा। कहने का मतलब है, अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे कि इस रूम में कितने बंदे हैं, तो भैया इस रूम में जितना बंदा है सबको ना काउंट करेंगे। अगला कंडीशन क्या है नहीं है उसके बारे में तो कोई क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं जा रहा। कहने का मतलब है दोस्तों, जो पूछा जाए आप वही बताएं। अगर आपसे आपका नाम पूछा जाए तो आप अपना ही नाम बताएं, पड़ोसी का नाम नहीं बताएं। अगर पड़ोसी का नाम बताएंगे तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा उनको, और ज्यादा क्वेश्चन अराइज होगा। इसीलिए जो आपसे पूछा जाए बस कोशिश करना एग्जामिनेशन में वही आंसर बताने का। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है दिए गए चित्र में कितने वकील है, तो वकील किसको इंडिकेट करता है? आयत को। तो आयत के अंतर्गत जितना मेरा बंदा होगा वो सारा का सारा क्या होगा?
वकील होगा। तो आयत के अंतर्गत कितना है 7 + 4, ये 7 + 4 + 7 + 6 + 7 + 6, ये टोटल ऐड कर दीजिए। टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 7 7 14, 6 20 4 24, यानी कि कुल मिलाकर के चित्र में 24 वकील हैं। क्लियर दोस्तों। अगर इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए दिए गए आरेख में कुल कितने शिक्षक हैं, तो शिक्षक किसको प्रदर्शित किया है ट्रायंगल को, तो यानी कि ट्रायंगल में जितना, अगर मुझे शिक्षक की संख्या पूछता है तो शिक्षक की संख्या पूछता है तो शिक्षक ट्रायंगल में कितना है, ट्रायंगल के अंतर्गत देख लीजिए 6 है +7 है +9 है +8 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछता है डॉक्टर, तो डॉक्टर यानी वृत्त के अंतर्गत जितनी भी संख्या है टोटल को जोड़ देंगे। क्लियर दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न था इस डायग्राम से। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में, क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन कहता है ऐसे कितने डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो शिक्षक हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो शिक्षक हैं। तो कहने का मतलब है डॉक्टर, दोस्तों आपको ये कोशिश करना है, हमको ऐसे कितने डॉक्टर हैं, डॉक्टर की संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है जो शिक्षक भी है। इसका मतलब है कि वैसे व्यक्तियों को हम सूची तैयार करेंगे जो डॉक्टर और शिक्षक है, यानी कि वो आपका त्रिभुज में भी हो और वृत्त में भी हो। तो त्रिभुज और वृत्त में जो बंदा कनेक्टिंग दिखा रहा है वही आपका क्या होगा आंसर्स होगा। तो चलिए दोस्तों हमको त्रिभुज और वृत्त की बारे में चर्चा करना है। तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो शिक्षक है, तो यानी कि डॉक्टर पहले कौन है, डॉक्टर पहले है आपका वृत्त। कहने का मतलब है कि वह वृत्त को तो प्रदर्शित करना ही चाहिए, सबसे पहले वृत्त के साथ साथ शिक्षक है तो आपका त्रिभुज को भी वो टच करना चाहिए। तो कहने का मतलब है डॉक्टर, तो डॉक्टर तो आपका ये हो गया पूरा का पूरा सर्किल हो गया डॉक्टर, ठीक है, ये पूरा का पूरा सर्कल डॉक्टर हो गया। और डॉक्टर के साथ साथ वो किसमें इंडिकेट होना चाहिए, शिक्षक मतलब त्रिभुज में। तो ये देखिए पूरा का पूरा ये आपका सर्किल ये डॉक्टर हुआ, और इस डॉक्टर का कितना भाग त्रिभुज में इंडिकेट कर रहा है ये देख लो, ये डॉक्टर का कितना भाग त्रिभुज में इंडिकेट कर रहा है, ये 5 और 4 तो कर नहीं रहा है, और ये 9 और 7 कर रहा है। क्या कर रहा है 9 और 7, क्योंकि 8 जो है वो सर्कल से बाहर है, 6 जो है सर्कल से बाहर है, यानी कि सर्कल में होना चाहिए 9 है और 7 है, यानी 9 + 7, 9 + 7 कितना हो गया 16। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे कितने डॉक्टर है जो शिक्षक है। तो डॉक्टर तो आपका डॉक्टर तो वृत्त हो गया, और शिक्षक मतलब वो त्रिभुज में भी होना चाहिए। तो वैसे 9 + 7 दोनों यानी 9 7 16। अगर मन में आपके क्वेश्चन है कि ये 7 तो भाई आपको वकील भी है, उसको क्यों काउंट कर रहे हैं, तो भैया वकील है तो उसको काउंट नहीं कर रहे, ये थोड़ा कहता है कि वकील नहीं है। तो जब तक ये चर्चा नहीं करेगा तब तक वो आपका काउंटिंग होगा, क्योंकि आप मान लीजिए कि जो वकील है वो आपका डॉक्टर भी है, जो वकील है वो शिक्षक भी है डॉक्टर है, तो इसका मतलब शिक्षक के साथ तो काउंट होगा। इसका मतलब क्वेश्चन था ऐसे कितने डॉक्टर है जो शिक्षक है, तो 7 + 9 कितना हो जाएगा 16। ये दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। तो इसको लेकर के हम दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाए, इसी में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कितने शिक्षक है, ऐसे कितने शिक्षक हैं जो वकील है। कहने का मतलब है कि हमको शिक्षक मतलब क्या हुआ दोस्तों, शिक्षक मतलब हुआ ट्रायंगल, और वकील मतलब सीधा क्या हो गया आयत। यानी कि ऐसे व्यक्ति की सूची हमको तैयार करना है जो आयत और त्रिभुज दोनों को टच कर रहा है, आयत और त्रिभुज दोनों को टच करना है। शिक्षक मतलब मेरा हो गया आपका त्रिभुज, और वकील भी है तो वह आयत में भी होना चाहिए। तो अब देखो त्रिभुज,
त्रिभुज में कितना होना चाहिए? ये देखो ये 9 और ये 8 और 9 तो आयत में टच नहीं कर रहा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब बच गया कौन? ये आपका 4 7 है लेकिन वह त्रिभुज में टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है 7 + 6, 7 + 6 कितना हो जाएगा? 13। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन 4। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो वकील और शिक्षक दोनों हैं? यहां देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, डॉक्टर है मतलब क्या, सर्कल, जो वकील और शिक्षक दोनों है। वकील मतलब आपका आयत और शिक्षक मतलब ट्रायंगल। तो कहने का मतलब है ऐसे डॉक्टर की संख्या जो वकील और शिक्षक दोनों है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि आपको वैसे संख्या पे आपको फोकस करना चाहिए जो तीनों को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? जो तीनों को प्रदर्शित कर रहा है। तो तीनों को प्रदर्शित कौन कर रहा है? अगर मैं ये 6 के बारे में देखूं तो किसी 2 ही डायग्राम को टच कर रहा है। ये 4 भी 2 डायग्राम है, ये 9 भी 2 ही डायग्राम है। लेकिन ये जो 7 है दोस्तों, ये 7 आपको तीनों डायग्राम को टच कर रहा है। ये देखिए आयत में भी है, वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है। इसका मतलब है आपका आंसर हो गया 7, यानी 7 तीनों को टच कर रहा है। तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो वकील और शिक्षक दोनों है? तो आंसर क्या होगा? 7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 यानी हो गया कंप्लीट 5। ऐसे कितने वकील हैं जो शिक्षक हैं परंतु, ऐसे कितने वकील हैं जो शिक्षक है परंतु डॉक्टर नहीं है? यहां फोकस करना दोस्तों आपको क्लियरली। थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है और इसी तरह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है और बच्चा को परेशान करके रख देता है। तो ऐसे कितने वकील हैं, ऐसे कितने वकील हैं जो शिक्षक है परंतु डॉक्टर नहीं है? कहने का मतलब शिक्षक है लेकिन डॉक्टर नहीं है। इसका मतलब है वकील किसको प्रदर्शित करता है? आयत को। वकील किसको प्रदर्शित करता है? आयत को। और शिक्षक है, शिक्षक किसको करता है? ट्रायंगल को। इसका मतलब दोनों के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर यानी कि सर्कल के साथ दोनों में किसी का भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो कितने वकील है जो शिक्षक है परंतु डॉक्टर नहीं है? तो वकील मतलब पहले चलिए सर्कल, वकील है ना पहले चलिए आप आयत गए। जो शिक्षक है मतलब त्रिभुज, आयत और त्रिभुज में होना चाहिए, आयत और त्रिभुज में होना चाहिए। तो आयत और त्रिभुज में होना चाहिए लेकिन वो वृत्त के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। दोस्तों वृत्त के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तो आयत और त्रिभुज के अंतर्गत 6 है लेकिन ये वृत्त के अंतर्गत नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्लियर? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन 6 है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो ना तो वकील हैं और ना ही शिक्षक हैं? क्लियर दोस्तों? यहां देखिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो ना तो वकील है ना ही शिक्षक है? डॉक्टर कौन है? वृत्त। और ना ही शिक्षक है ना ही वकील है, यानी कहने का मतलब है वैसे व्यक्ति की संख्या खोजना है जिसका आयत और त्रिभुज से कोई संबंध नहीं है लेकिन सिर्फ वृत्त से संबंध है। तो वृत्त से संबंध है तो दोस्तों ऐसा एक ही है 5, जिसका आयत से भी संबंध नहीं है और त्रिभुज से भी संबंध नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब आपको चलिए हम वैसे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। दोस्तों
उसको स्टार्ट करने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो जब भी देखें तो विदाउट स्किप किए हुए देखें, यानी बिना आगे किए हुए। जब भी देखिए शुरू से अंत तक देखिए, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट का जितने देर का वीडियो है उसको टाइम निकाल करके जब भी देखे पूरा देखे। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो, पसंद कर रहे हैं, तो उसको दोस्तों के लिए शेयर जरूर कर दीजिए। और हमारे लाइक का जो बटन है वहां पे उसको जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमको और ज्यादा खुशी मिली। ढेर सारा वीडियो आपको बनाएंगे और आपका प्यार मिलता रहेगा। तो दोस्तों अब चलिए हम एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए आगे। और इसमें किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में और जो भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है कम से कम कितने खिलाड़ी, कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है एसएससी 2014 का पूछा हुआ, ठीक है। तो अब डायग्राम देखिए दोस्तों क्या है, आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ के जाऊंगा ताकि आप उसको बनाएं और उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करना है आपको कि क्या आंसर होगा। फिलहाल मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये आपका डायग्राम है हॉकी का दोस्तों, और ये जो सर्कल है दोस्तों ये आपका क्रिकेट का है। ये एग्जाम में लिखा रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये जो ट्रायंगल है वो बैडमिंटन है, बैडमिंटन, यानी कि ट्रायंगल हो गया बैडमिंटन, सर्कल हो गया क्रिकेट, और ये आपका स्क्वायर जो है हॉकी हो गया। तो दोस्तों आप भी बना सकते हैं, इसका कितना आंसर होगा और हमें जरूर बताएंगे नीचे कमेंट करके, कि नहीं तो हम भी बता सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन लीजिएगा, तो ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन पहला है आपका 4, दूसरा है 9, तीसरा है 12 और डी नंबर में है 5। आपको इसी में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। जो ऑप्शन सही होगा वो आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन है कि कम से कम खिलाड़ी कितने खिलाड़ी है, कम से कम कितने खिलाड़ी है, कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों हॉकी जब भी है मेरा ये स्क्वायर है और क्रिकेट मेरा ये है सर्कल। इसका मतलब है कि ये आपको दो सेक्शन यानी कि स्क्वायर और सर्कल से संबंधित होना चाहिए। कितने खिलाड़ी जो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, अधिक से अधिक तो बहुत हो सकता है, बैडमिंटन वाला को काउंट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पूछा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों आप ये देखिए ये चार देखिए, आपको हॉकी वाला को भी प्रदर्शित कर रहा है और क्रिकेट वाला को भी प्रदर्शित कर रहा है। वैसे अधिक से अधिक अगर पूछता तो ये 5 भी ऐड हो जाता। अगर अधिक से अधिक करता तो 4 + 5 9 हो जाता, क्योंकि ये 5 जो है बैडमिंटन खेलता है, साथ में क्रिकेट भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है। अगर अधिक से अधिक करता तो 9 हो जाता। अगर ये कहता अगर कम से कम वर्ड का यूज नहीं करता, अगर कहता कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, तो 5 4 9 आंसर हो जाता। लेकिन कम से कम का जिक्र किया है, इसीलिए आपका आंसर केवल ये 4 होगा। तो आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ के जाता हूं दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आप उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपनी प्रतिक्रिया के साथ। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करें। चलिए एक क्वेश्चन मैं इसी से संबंधित आपको छोड़ के जाता हूं, और चाहेंगे कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन है
क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वृत्त और त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मौजूद है? चलिए मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। फाइव है, 1 है, 2 है और यहाँ 3 है दोस्तों। ये आपका 4 है, ये 6 है और पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 6। और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा है 2014 में। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जरूर इसका जवाब दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।